नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि इन द बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है Fe2O3S2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो क्या बना रहा है FeNS2O। ठीक है, मुझे इसके आगे कुछ नंबरिंग दी हुई है A, B, C एंड D। मुझे क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D आर, क्या जो वैल्यू रहेगी वो बतानी है। वो वैल्यू 1 2 2 1 1 2 3 या 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 3 क्या हो सकती है वो मुझे बतानी है। ठीक है, आप देखो आयरन यहां पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन यहां रिएक्ट कर रहा है। अब बना क्या रहा है, आयरन प्लस वाटर। अब मुझे इस रिएक्शन में समझना क्या है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आयरन की वैलेंसी तो पता नहीं, पर मुझे ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी से मैं आयरन की वैलेंसी मैच कर लूंगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी मुझे पता है, वहां वाटर बन रहा है, तो ऑक्सीजन की मुझे पता है, हाइड्रोजन की मुझे पता है, तो आयरन की मुझे यहां से पता चल गई, तो बैलेंसिंग करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। चलो दोबारा ट्राई करते हैं रिएक्शंस को। Fe2O3 प्लस S2 क्या बना रहा है, आयरन प्लस H2O। ठीक है, आयरन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। अब यहां 2 मेरे पास डायटोमिक फॉर्म में ये है, कितने से इंटू करूं कि 6 हो जाए, 3 से, तो 3 आयरन की वैलेंसी हो गई। ठीक है भाई, यहां पे इसकी वैलेंसी 1 इंटू 2 तो कितना हो गया 2। अच्छा ये कितना है 6, मतलब इससे ये कितना कम है, 3 गुना कम है। ये 6 है, ये 2 है, तो इसको इंटू 3 करना पड़ेगा। अब तक की कैलकुलेशन ये कहती है, आगे देखते हैं। आयरन यहां अकेला है, अब इसको तो हम एडजस्ट कर देंगे एटम, या जैसे यहाँ पे 2 है तो वहां पे ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम यहाँ पे हैं 2, यदि बढ़ते हैं तो इसको बढ़ा देंगे बाद में। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन है और यहां पे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की एक है, तो 2 इंटू, मतलब ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है और ये बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे एटम्स यहाँ पे कितने हैं आयरन के, 2, यहाँ पे कितना है 1, तो मैंने इसको यहाँ पे 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, अभी तक रिसेंटली 3 हैं, वहां पे कितना है 1 है, 2 बढ़ाने की जरूरत है तभी बैलेंस होंगे, वो भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन दैट इज ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, अब ऑक्सीजन मुझे बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, उससे पहले हाइड्रोजन मैंने देखा, यानी कि इसके अंदर देखा, ये इसको बैलेंस करने के लिए, तो मैं इसको यहां पे मैं 3 कर रहा था। चलो ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे फिर जाके ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, FeO3 हो गया, वहां पे ऑक्सीजन ऐड करना था, ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये नहीं कि भाई यहां 6 था तो 3, ये मैंने ये करने के साथ साथ देखो यहां पे O3 था, तो वहां पे भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन मुझे यहां पे भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहां पे 3 हो गई, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 हो गई, आयरन 2 है, आयरन 2 हो गए, तो इसके आगे 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपने बैलेंसिंग की है, यानी कि आपके पास नंबरिंग आ गई 1 3 2 3। अब इसमें देखो कहाँ मैच करे, 1 3 2 3, यहां मैच हो रहा है, 1 1 2 3 नहीं मैच हो रहा, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने फिर यहाँ 1 1 1, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि 2 3 इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये 1 3 2 3 शायद यही हमारा 1 3 2 3 दैट इज ए राइट आंसर, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और जो ये आपने बैलेंस किए हैं, यानी कि जो आपके पास आया है 1 3 2 3, आप क्या कहेंगे, आपने जो बैलेंसिंग की है वो किसकी की है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपने बैलेंस किए हैं।
देखो सबसे पहले आयंस बैलेंस करो, आयन बैलेंस होने के बाद एटम्स को बैलेंस करो, एटम बैलेंस होने के बाद आप जितने ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको बैलेंस करो, और फिर आप पहुंचेंगे किस पे, आपके मोल्स पे, फिर आप उनको बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और कुछ स्टेप जैसे हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप वो भी यूज कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई एक स्टेप से, यानी कि वन स्टेप रिएक्शंस को आप केमिकल फार्मूला बॉन्ड फॉर्म केमिकल फार्मूला वाले मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। और आप एक बात और भी चेक कर पा रहे होंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं वो अंडर द टाइम पीरियड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम स्लॉट के बेस पे आप रिएक्शंस को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट सोल्व भी कर पाएंगे एंड देन बैलेंस भी कर पाएंगे, और आपका पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे जिसके अंदर आप स्कोर कर सकें। वैसे तो आप जनरली पेपर अटेम्प्ट रेगुलर करते ही हो, ठीक है। सो नोट कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इन ए प्रोसेस, यानी कि कोई भी एक प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस को हम फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अंदर इन विच देयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहीं काम की बात, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था 2011-12 के अंदर, कहां पे, NTSE के अंदर, ठीक है। जितने क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर कराए जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन NTSE वाले कराए जा रहे हैं, कहीं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट सीरीज के अंदर जो बेसिकली कॉमन जो डाउट रहते हैं कि किस तरीके के डाउट आते हैं, बार बार हर वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक बात बोली जाती है, हर बार रिमाइंडर डलवाया जाता है कि भाई कमेंट कर रहे हैं। कमेंट के अंदर ये नहीं कि अपने कुछ भी जो मना है वो कमेंट कर दिया, कमेंट के अंदर सिर्फ अपना डाउट कमेंट करना है, या सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि सर आपको हमें ये समझ में आया है या ये समझ में नहीं आया, या तो आपको डाउट सेशन देना है, क्योंकि अगले जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो डाउट सेशन स्टार्ट हो रहा है, और डाउट सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि उन चीज़ों पे कैसे काम किया जाए, किन चीज़ों पे काम करके अपने आप को बेटर बना सकते हैं, जो डाउट्स हमारे लिए आ रहे हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। और जो कॉमन डाउट है वो हम बच्चों के लेंगे और बच्चों के नाम के साथ बोला जाएगा भाई ये डाउट उस बच्चे का उस कमेंट सेक्शन में आपसे पूछा गया था और उसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो सो मैक्सिमम आप डाउट को कंसल्ट कर, यानी कि अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और डाउट अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में शो ऑफ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसमें अब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी जो हम डिस्कस करें हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम NTSE वाले डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई भी कैजुअल क्वेश्चन नहीं होगा, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में वही डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि एक NTSE के अलावा भी इस स्टैंडर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड पे और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एंड द स्टेट लेवल पे, वहां पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि चैप्टर्स आपके पास फिक्स हैं, उन्हें चैप्टर से क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, तो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि लॉस कब होता है, जब लॉस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जब लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, जब गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन कब होगी, जब जिसके अंदर, ठीक है, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन ऐड करोगे दोनों रिएक्शंस को, ठीक है, हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लो कंप्लीट, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन को आप क्या करेंगे, बोथ रिएक्शन ऐड, जब आप ऐड करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं,
और जिसके अंदर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, वो हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन को आप एक रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, हो गया ऑप्शन ए एंड बी। ए एन बी होगा तो वो रिडॉक्स होगा ना। ठीक है, वो ए एन बी, ऐसा तो ए एन बी यानी कि उल्टा और सीधा दोनों, गेन और लॉस दोनों हो जाएंगे, तो भाई ये कहां बनेगा, फिर तो वो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। हमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, सिर्फ उस रिएक्शन के अंदर प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर लॉस किया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं समझ के विद रीजन के साथ, तो वहां पे डैम श्योर है हम कि हमारे मार्क्स नहीं कटने की उम्मीद है, कोई मार्क्स हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, नोट कीजिए और रीजंस को याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये एंड ये बना रहा है। ठीक है भाई, मतलब ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं। सिंपल सी लॉजिक से, बिल्कुल सिंपल मेथड से करा रहा हूं, इनके नाम लेके कराऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और जिसने नेमिंग की प्रिपरेशन कर रखी है कि किसके क्या नाम होते हैं, उनके लिए उस टाइम पे बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ HCl, मैं इसको बोलता हूँ हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड सबको पता है, एस बोल रहा हूँ, एस बोल रहा हूँ, दिख रहा है सबको, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर है, अदरवाइज मैं इसको सल्फर बोलूंगा। ठीक है, यहां पे भी सेम कंडीशन होगी, उसी हिसाब से मैं इसको फॉलोअप में लेके आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, द रिएक्शंस आपकी एक यहां पे पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड Cl2 इज गेटिंग रिड्यूसिंग। ठीक है, अब मुझे इतना पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है। जस्ट इससे पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा था, मतलब क्लोरीन के साथ, यहां पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, क्लोरीन भाई अकेला था बिल्कुल। ठीक है, अब क्लोरीन के साथ यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, किसी ने तो लॉस किए हैं। और जो यदि हाइड्रोजन पहले जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन ने डेफिनेटली यहां पे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, और यदि क्लोरीन ने लूज किया है तो क्लोरीन का यहां पे क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, पर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी देखा जाए तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होगी कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। किस फॉर्म में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म में। जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। देखो यहां पे ये तो कोई अटैचमेंट नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, यहां पे आके अटैचमेंट हो गई है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। गेन किया तो मतलब क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। ठीक है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो सल्फर भाई यहां अटैचमेंट में था, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली लूज किए होंगे। ठीक है, जो बॉन्डिंग शेयर थी भाई, या तो लिए थे तो हाइड्रोजन वाले वापस किए होंगे, या वापस ले रखे थे तो दिए होंगे, और यदि दे रखे थे तो हाइड्रोजन को रिलीज करने से पहले उससे अपने वाले जो उसके पास खुद एटम में होते वो तो लिए होंगे। मतलब जो भाई साझेदारी थी आज वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो खत्म। अब हाइड्रोजन ने पार्टनरशिप किसके साथ की, क्लोरीन के साथ, और जो सल्फर की पार्टनरशिप टूट गई थी आज वो अकेला हो गया है। तो इस कंडीशन पे हमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो मतलब क्लोरीन ने गेन किए हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और सल्फर ने लूज किए हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसा कहां हो रहा है भाई, ये इसने बोला ओनली इसका ऑक्सीडेशन होगा। भाई अकेला ऑक्सीडेशन होगा तो क्या वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है, नहीं। ये ध्यान रखें, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो।
एक चीज होने से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। कहीं आप तुम ये सोचो ओवर स्मार्ट बन जाओ कि हमने ओनली केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन करा दिया तो बोला दैट इज रिएक्शन। नो, दैट नॉट ए रिएक्शन। ओनली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओनली रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन को आप जब जोड़ दोगे तो एक रिडॉक्स रिएक्शन, एंड देन वन रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। उसी को आप एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। ये नहीं ऑक्सीडेशन करा दिया जी और दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन के अंदर। ये अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि दैट इज गेटिंग रिडक्शन। रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता, ये गेन नहीं कर रहा। सल्फर भाई अकेला हो गया आज, ठीक है, फैमिली के साथ था, अकेला हो गया, तो मतलब कुछ कुछ खोया है, कुछ पाया नहीं है। तो ये बात गलत कह रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये पॉइंट किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। और ये कह रहे हैं कि बोथ, इन दोनों का एक रिएक्शन के अंदर ना तो दो का ऑक्सीडेशन हो सकता, ना दो का रिडक्शन हो सकता। कंडीशन फिक्स है, एक का गेन एक का लॉस, ठीक है। कोई किसी को देगा तो ही कोई दूसरा लेगा, जब कोई दे ही नहीं रहा तो कोई दूसरा ले नहीं रहा। कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं बन सकती जिसमें दोनों एटम लॉस कर रहे हो, कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं बन सकती जिसमें दोनों क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। तो मतलब गिव एंड टेक चलेगा, एक लेगा दूसरा देगा, दूसरा देगा पहले वाला लेगा, तो वो एक्सचेंज चलेंगे, एक्सचेंज होंगे उसमें। तो एक्सचेंज के प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, और हमारे टर्म्स को जो फॉलो कर रहा है ओनली दैट इज द, ये वाली कंडीशंस क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। समझने की कोशिश करें। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पे जो चार्ज होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नेगेटिव चार्ज होता है जब आप एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हो, और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, आप भी देख सकते हैं। यानी कि जो कैथोड होते हैं, कैथोड का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। एनोड पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। कैसे होते हैं, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो भाई वही बात है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जो गेन करेगा उसका यहां पे रिडक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ये हम जनरली एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने बहुत अच्छे से चैप्टर्स कवर किए होंगे। जैसे जनरली हम बात करते हैं कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वही मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लूज करती हैं। तो भाई एक बैटरी को चार्ज, यानी कि जब एनोड और कैथोड की बात करते हैं तो वहां पे दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, कॉपर एंड जिंक। जब कॉपर और जिंक का यूज करते हो तो दोनों के दोनों मेटल्स हैं और दोनों हैवी मेटल्स हैं। पर क्या दोनों मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं या दोनों मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं? यदि एक मेटल गेन कर रही है और दूसरी मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज कर रही है तो एक ही टाइम पे मेटल्स यानी कि प्रॉपर्टी सेम है पर दोनों का काम अलग अलग कैसे हो सकता है, ठीक है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, नोट कीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें शॉर्ट फॉर्म में मैं इसलिए बता रहा हूं, जहां तक एक्सप्लेनेशन हो रहा है वहां तक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड बेस पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्योंकि चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारी बातें आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब आप लोगों को मिली होंगी, ठीक है। देन कॉपी कीजिए।